बताएं कि पिक्सल आर्ट आपके नज़रिए में क्या होता है। चालू कर दूं इसको? नहीं, क्यों ठंडी लग रही है आपको? हाँ, जो किस में बना होता है? वाह, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पिक्सल में बना हुआ आर्ट पिक्सल आर्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो सारी चीज़ें तो पिक्सल में बनी होती है। खैर, तो फोटोशॉप में पिक्सल आर्ट आप लोगों ने की थी प्रीवियसली। आप लोगों ने फोटोशॉप में पिक्सल आर्ट बनाई थी। उसके लिए कौन कौन से टूल यूज़ किए थे? पेंसिल वाला टूल यूज़ किए थे। या ये मास्क बना रहा था मैं, जो कि वीडियो में यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ नॉट ऑफ आवर यूज़। मास्क, मास्किंग और भी तरीके से होती है ना, इमेज की मास्किंग भी होती है। आप इमेज से डायरेक्ट ऑप्शन उठा सकते हो। ऑल राइट, सो पिक्सल आर्ट एनिमेशन, बेसिकली पिक्सल आर्ट यूज़ किया जाता है गेमिंग आर्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है। अर्लियर ये शुरुआत कहाँ से हुई थी पिक्सल आर्ट की? 1980s की तरफ से, जबकि उसी समय तो पिक्सल में बनाया जाता था ना। तो सबसे पहला पिक्सल जो बनाया गया था। हुँ? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। सो जो पहला पिक्सल आर्ट बनाया गया था वो एक्चुअली रडार में बनाया गया था। आप लोगों को पता ही है कि वो रडार का पिक्सल था। लेकिन बाद में पिंग पोंग नाम से एक गेम लॉन्च हुआ जिसमें आपका पहला पिक्सल आर्ट गेम था वो। ठीक है। और उससे पहले भी एक टेलीविज़न पे गेम आता था। गेम कैसे बेचे जाते थे पहले? आपको ना एक शीट मिलती थी, हाथ में एक शीट मिलती थी, और वो शीट को अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे चिपकाना पड़ता था स्टिकर के तौर पे। जब आप चिपका लेते थे, तब जब गेम चालू करते थे कंसोल्स में, तब वो शीट के एग्जैक्ट बीच में पाथ वाले एरिया में एक पिक्सल ऐसा ऐसा चमकता रहता था। बस आपको उस पिक्सल को रीडायरेक्ट करना रहता था। ये था ओरिजिन। आज आप लोग इतने सारे पिक्सल में वर्क करते हैं। तो फोटोशॉप में पिक्सल आर्ट तो आप लोग ने की हुई है। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, विड्थ और हाइट जो है वो 100 बाय 100 रख लेते हैं, और रेजोल्यूशन 300। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 इंच में कितने पिक्सल आए, जब 100 पिक्सल डाल रहे हैं तो इट डजेंट मैटर व्हाट रेजोल्यूशन यू पुट ओवर देयर। इसको क्रिएट करते हैं 8 बिट में ही रखे रहेंगे। आप 32 बिट 16 बिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक पिक्सल में 8 बिट का मतलब क्या होता है? करेक्ट है। तो 16 बिट में क्या हो जाता है? ज़्यादा डिफाइंड कलर्स, मतलब आपने टर्म तो सही बोला है, लेकिन ये तो समझे कि वो टर्म एक्चुअली है क्या। डिफाइंड कलर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताया डिफाइंड कलर। अच्छा, आप में से सबने गेम खेले हैं ना, मारियो वाला? मारियो सबने खेला हुआ है। वो 8 बिट गेम है कि 16 बिट गेम है कि 32 बिट गेम है? 8 बिट है। ठीक है, तो कैसे 8 बिट है और 16 बिट में क्या अंतर है? 16 बिट गेम खेले हो कभी? हाँ, खेले होंगे, डिफरेंस पता नहीं है। 8 बिट में एक पिक्सल में एक ही कलर जाता है। 16 पिक्सल में एक पिक्सल के अंदर दो कलर जाते हैं। अब आप पढ़े, वो याद आ रहा है इंजीनियरिंग वाला, है ना? एग्जैक्टली exactly. डिवाइड कर दिया जाता। 16 बिट जो है उसका, 8 बिट में आपने जो गेम खेला, कंसोल खेला था, वो मीडिया या निंटेंडो या उस समय के कंसोल आए थे। 16 बिट कंसोल जब आया था तो आपका ग्रैंड मास्टर लॉन्च हुआ था। सेगा, किसने खेला सेगा? सुना है सेगा आप लोगों ने? निंटेंडो के बारे में कौन सुना है? नन। निंटेंडो कंसोल, है ना, ये बताया था मैंने, निंटेंडो का कंसोल एनईएस ये आया था। तो मारियो वगैरह जो थे वो इसी में थे। तो ये इस समय पे क्या था, एक पिक्सल के अंदर एक ही कलर जाता था। फिर आया ग्रैंड मास्टर सेगा, ये 16 बिट कंसोल।
इसके ग्राफिक्स जो थे वो उसमें एक पिक्सल के अंदर दो कलर्स आते थे। है ना, तो ज़्यादा डिफाइंड, ज़्यादा डिटेल्ड ग्राफिक्स आने लगे। उसके बाद हम लोग 32 बिट में गए, लेकिन 32 बिट कंसोल्स जो थे ना वो बॉम्ब हो गए, मतलब वो उतने अच्छे चले नहीं। जैसे जैगवार का आया, जैगवार का एक कंसोल आया, अटारी का एक कंसोल आए, लेकिन जो 32 बिट में चल रहे थे, लेकिन वो बॉम्ब हो गए, चले नहीं। उसके बाद सीधा हॉप हुआ 64 बिट कंट्रोल, और 64 बिट में निंटेंडो 64 लॉन्च हुआ, जिसमें सबसे पहला 3D गेम आया। N64 बोलते हैं उसको, N64 ग्राफिक्स। इनमें पहला जो सबसे पहला गेम, ये तो पहला गेम नहीं है, बट सबसे पहला जो गेम लॉन्च हुआ था जो N64, जिसने शुरू किया N64 को, वो था डूम। डूम पहले कैसेट में आया था, और उसको कैसेट में लगा के पोर्ट्रे करते थे, और ये गेम जो है ये दिखता 3D है, लेकिन है 2D। ये पूरा 2D है, ये पूरा गेम जो था वो 2D है। और प्ले कैसे होता है, इसका मैप जो है ना वो ऊपर से कैलकुलेट होता है, लेकिन जो विजुअल आपको दिख रहे हैं ना वो विजुअल पूरे 2D विजुअल हैं। वो 3D विजुअल ही नहीं है, वो ड्रॉ हो रहा है, वैसे पर्सपेक्टिव लाइन ड्रॉ हो रही है, और वो चल रहा है। वाला पंखा ऑन कर देना प्लीज़, तुम लोग को तो हवा आ रही, मुझे तो नहीं आ रही। ठीक है। आईसो समझते हैं ना, प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग अपन करते हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिव ड्रॉ हो रहा है प्रोसीजर में। तो वो जो टेक्सचर जितने भी दिखते हैं ना इसमें 3D टेक्सचर से दिखते हैं, वो एक्चुअली 2D होते हैं। पूरे पर्सपेक्टिव में ड्राइंग होती रहती है प्रोसीजर में, इसलिए इनका जो N64 का कार्टेज था उसमें एक एक्स्ट्रा आईसी लगाई गई थी, जिससे कार्टेज का साइज इतना मोटा हो गया था। तो एक्स्ट्रा मेमोरी रैम लगा था उसके अंदर, ताकि वो ये के कैलकुलेशन कर सके पर्सपेक्टिव। तो ये पूरा का पूरा 2D है, और फ्लैट टॉप डाउन व्यू है ये एक्चुअल में, बट ड्रॉ ऐसा होता है कि जैसे आपको लगता है कि ये 3D है। तो ये बिट्स का खेल होता है ना, ये बिट्स का खेल होता है। इसमें 64 बिट का यूज़ हो रहा था, इसलिए इस पर कलर तिरछे बनाए जा सकते थे, आइसोमेट्रिक पिक्सेल्स बनाए जा सकते थे। ये सारे गेम्स जो बनते हैं गेमिंग इंजन पे बनते हैं सारे के सारे। तो डूम का इंजन, डूम इंजन ही आया था, डूम इंजन ही लॉन्च हुआ था उस समय। तो उसमें जितने गेम्स बनते थे डूम के ही बनते हैं। अभी डूम इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मार्केट में, चाहें तो कर सकते हैं उसको। अब तो खैर डूम अनरियल में शिफ्ट हो गया है ना गेम, तो गेम अब वैसे ही रह गया, लेकिन अब 3D आ चुका है। तो आप अगर इस तरीके के गेम बनाना चाहते हैं ना, इस टाइप वाले, तो आप डूम इंजन वगैरह मार्केट से ले सकते हो सस्ते। टॉर्क इंजन, डूम, ये सब मिल रहा है। पांडा 3D, पांडा 3D करके भी एक इंजन आता है, वो बहुत जमाने से फोकटिया चंद है, बहुत फ्री गेम है वो, आप लेके बना सकते हो 3D उसमें। मतलब बहुत उसी पांडा 3D पे ही ये सारे के सारे बड़े इंजन्स बने, लेकिन वो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पता नहीं कैसे उस लोग ने बनाए थे, बट था वो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनको ड्रॉ कैसे करने हैं पिक्सल ग्राफिक्स को, आज हमारा टॉपिक वो उस चीज़ पे है। हम केवल बिट्स देख रहे थे। 64 बिट के बाद 128 यानी प्ले स्टेशन 1 आ गया, आप लोगों ने खेला होगा तो, सोनी प्ले स्टेशन 1, जिसमें आप WWE, स्मैकडाउन और ये सब आना शुरू हुए थे, है ना, गेम्स थे। और फिर उसके बाद आया PS2, आप लोग की जनरेशन PS2 की जनरेशन है शायद, है ना, प्ले स्टेशन 2 की। तुम्हारी भी वही जनरेशन है, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम उनसे बड़े हो गए तो पुराने हो गए, ऐसा कुछ नहीं। PS2 जनरेशन के आप लोग हैं, वो 256 बिट्स पे चलता है ना। तो 128 बिट का जो ग्राफिक है ना, वो PS1 ग्राफिक, ये वाले ग्राफिक्स थे, ये ये वाले ग्राफिक देख रहे हैं ना, कितना खतरनाक दिख रहा है।
ऐसे ग्राफिक्स थे। ये आपका 128 बिट है। एंड देन फिर आपका PS2 आ गया, PS2 ग्राफिक्स में लॉन्च हुआ 256 बिट्स। तो ये बिट्स का खेल है पूरा, एवरीथिंग। और अब आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसर PS5 में, PS4 PS5 में, वो अल्ट्रा HD प्रोसेसर हो गया है ना। तो अब रेजोल्यूशन, पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत अधिक बढ़ गई है। करेक्ट समझे लेगेसी कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन फिर भी पिक्सल आर्ट स्तर जो है वो बढ़ चुका है। अभी भी गेम चलते हैं पिक्सल आर्ट के, उनके स्तर भी बढ़ गए। तो अभी के जो स्तर हैं उनके 2 गेम का मैं आप लोगों को ट्रेलर दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग वर्किंग पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप पिक्सल आर्ट्स देखना चाहते हैं, तो एक है द लास्ट नाइट। नाइट नहीं, नाइट। ये आप लोगों को मैंने दिखाया था पहले, एक्सबॉक्स पे लॉन्च हुआ था, गेम की फंडिंग बहुत तगड़ी हुई थी। और ये स्तर पहुंच चुका है अभी पिक्सल आर्ट का। एक गेम ये है जो कि बहुत अच्छे पिक्सल ग्राफिक में दे रहा है। अब उसकी पिक्सल आर्ट कैसे की गई होगी, कई सोचे हैं कि पिक्सल आर्ट कैसे की जाती है। पहले तो आप लोग को मैं एक कन्वेंशनल तरीका बताऊंगा पिक्सल आर्ट का, और इसमें जो तरीका यूज़ किया है वो एक एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके पिक्सल आर्ट बनाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो पिक्सल आर्ट के लिए सबसे बेस्ट टूल फोटोशॉप भी है। फोटोशॉप में भी आप पिक्सल आर्ट कर सकते हो, राइट। उसमें वही है, 100 बाई 100 के पिक्सल पे बनाते हैं। वैसे रेजोल्यूशन पहले काउंट करना होता है। दैट मीन्स कि आप जब कोई गेम के लिए बनाते हैं पिक्सल आर्ट, तो सबसे पहले गेम कितनी स्क्रीन पे प्ले किया जाएगा वो आपको, उसको घुमाना जरा, वो गोल क्यों नहीं घूम रहा वो। हाँ हाँ, बस छोड़ दो बस, वेरी गुड। हाँ, तो पिक्सल आर्ट पहले किस स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। अगर आपका रेजोल्यूशन छोटा है, यानी आपकी स्क्रीन छोटी है, तो आप पिक्सल आर्ट जो है वो 64, देखो आजकल के दौर पे तो 64 से नीचे तो जा ही नहीं सकते। आप 16 बिट का भी गेम बनाओगे ना, तो वो वहाँ पे दिखाओगे तो बहुत छोटा नज़र आएगा, आपकी बड़ी स्क्रीन पे दिखाओगे तो अब हम लोग के जो फ़ोन हो गए हैं या जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हो गई हैं, इनके वैसे ही पिक्सल रेजोल्यूशन बहुत हाई है। तो अभी जो अमूमन बनाया जाता है वो कम से कम 512 में बनाइए या 128 में बनाइए। ठीक है, आप बना सकते हो उसमें बनाइए, और या फिर बनाइए 16 बिट में और उसको स्केल साइज बढ़ा दो, लेकिन पोर्ट्रे करने का वही रहेगा डिफरेंस। इसमें क्या होता है, एक एंटी एलियास एक ऑप्शन होता है। क्या होता है एंटी एलियास, वो पिक्सल्स को जब रेजोल्यूशन स्ट्रेच करते हैं तो उसको बचाने के लिए उसके आजू बाजू एक ब्लर क्रिएट करता है जो कि उसी कलर का होता है। वो एक इमेज रिस्टोरेशन प्रोसेस तरीके का होता है ना। तो वो हम ओमिट कर देते हैं, हम एक्चुअली ख़त्म कर देते हैं, तभी वो पिक्सल आर्ट क्रिस्प बनती है। फोटोशॉप में क्रिएट करने का आप लोगों को वो तो पता है। मैं आप लोगों को फोटोशॉप में नहीं, एक और टूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिस पे आप ये चीज़ कर सकते हो। 2 टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल। एक है ग्राफिक गेल,
ग्राफिक्स गेल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, और आप जाओगे तो ग्राफिक्स स्केल एक ये सॉफ्टवेयर है जिसमें पिक्सल आर्ट की जाती है। ठीक है, इसी में एनिमेशन भी होता है, इसी में सारा चीज़ होता है। तो एक ग्राफिक्स स्केल है और दूसरा है आपका ए स्प्राइट। ठीक है, सो वेयर ऑन दिस नोट, काफ़ी सुंदर लग रहा है, हम लोग इसी तरीके का कुछ ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे फॉर अ गेम एंड वी गोना सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इनसाइड ऑफ अ गेम। प्रोबेबली आज के सेशन पे 3 बजे तक चलेगा, दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, सो माई हार्ड डिस्क इज अटैच्ड एंड मेरे पास ए स्प्राइट का एक फोल्डर रखा हुआ है। ठीक है, और ए स्प्राइट एक्चुअली पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाय ग्राफिक्स स्केल फ्री है, लेकिन ए स्प्राइट जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है। हाँ, क्या करना पड़ता है? बिल्ड, हाँ बिल्ड कर लो, या तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट स्नैच कर लो कहीं से, दोनों चीज़ है ना। सो अब ए स्प्राइट में वर्क करने के लिए आपके पास वही मेन्यू बार ऑप्शन है, और बाकी यहाँ पे न्यू फोल्डर हैं, थोड़ा सा आइकॉन्स भी हैं। जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बस उसको पे दबा क्लिक करने में। ठीक है, सो बाकी यहाँ पे जो बिल्ड न्यू आ रहे हैं वो यहाँ पे हैं। न्यू फाइल करेंगे, न्यू फाइल में यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो। 128 क्रॉस 128 पे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और RGBA यानी कि रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा कंपोनेंट, यानी हम PNG इमेजेस बनाना चाहते हैं तो इस पे बनाएंगे। ग्राफ ग्रे वाले गेम बना रहे हो, ग्रे स्केल में बना रहे हो तो ये मोनोक्रोम। और इंडेक्स्ड फाइल जो है, इंडेक्स फाइल अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली। इंडेक्स फाइल जो है वो एक्चुअल में एक ही कलर प्रोफाइल 10 जगह अगर यूज़ करनी हो तो यूज़ कर सकते हो इंडेक्स प्रोफाइल के थ्रू। यानी कि अगर आपने एक कैरेक्टर का कलर बनाया और वो किसी और कलर पे ट्रांसफ़र करना है तो भी इंडेक्स के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पैलेटिंग एक बार कर दो तो फिर वो रह जाती है, वो पैलेट वो यूज़ हो सकती है किसी और के साथ भी। खैर ये इसके ऑप्शंस हैं। RGBA रखेंगे, इसको नॉर्मल डायरेक्शन पे रखेंगे। ट्रांसपेरेंट वाइट और ब्लैक, बैकग्राउंड क्या चाहिए हमको, तो ट्रांसपेरेंट चाहिए हमें, क्योंकि PNG में निकालना है हमें, हमारे कैरेक्टर के पीछे डब्बा नहीं चाहिए, वो दिखता रहे, है ना। सो एडवांस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे ये मिलता है। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फोटोशॉप में आप लोगों ने ये सीखा है ना। ये वही है, स्क्वायर पिक्सल्स, डबल वाइड और हाई। डबल वाइड 2:1 और 1:2। क्या होता है, तो इसीलिए इन लोगों ने पूछे ना, तो अब ये बताएंगे। बताओ जरा, व्हाट इज दिस स्क्वायर पिक्सल, डबल वाइड और डबल हाई पिक्सल? फोटोशॉप में जो स्क्वायर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो होता है, यानी एक पिक्सल का साइज कितना होगा, वो तय होता है यहाँ से। क्या होता है कि हमारे भारत के पिक्सल्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के पिक्सल साइज से। हम लोग 0.91 पे थे और वो लोग 1.02 पे थे, है ना। तो उनके पिक्सल साइज़ जो होते हैं वो वाइड होते हैं ना। हमारा पिक्सल साइज़ NTSC वाला पिक्सल साइज़ है, इसलिए छोटा होता है। तो अगर हम ऐसा कुछ रेशियो लेके चल रहे हैं, लेंस रेशियो लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो एक पिक्सल में आप, वो भी हो सकता है कि एक दो वाइड पिक्सल यूज़ कर रहे हो या पोर्ट्रेट पिक्सल यूज़ कर रहे हो, वो भी कर सकते हो। पर ये रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है कि अगर मैं 2:1 पे हूँ, क्योंकि मैं एक ही पिक्सल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर 2 पिक्सल से तीसरा पिक्सल होगा, यानी 3 पिक्सल चाहिए होंगे, तो मुझे 3 पिक्सल नहीं डालने, फिर मुझे 4 पिक्सल डालने पड़ेंगे। 2:1 रेशियो है तो 2 का 3 नहीं होगा ना, 3:1 नहीं जाता वो, फिर 2 का 4:2 चला जाएगा। ऐसे स्केलिंग होती है। तो अगर वो यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर पिक्सल लेंसेज में डिफरेंसेस लाने हैं तो वो चीज़ यहाँ यूज़ की जा सकती है। बाकी अभी स्क्वायर पिक्सल में हमेशा से यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्री ऑफ
हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है डिवाइसेस के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए, तो इसलिए यहाँ चले जाते हैं 128 128 एंड ओके करेंगे तो थोड़ी देर ना रुकेगा वो। अब हमारे पास आ जाता है एक पिक्सल और सबसे अच्छा उसका बेस्ट फ्रेंड नेविगेशन बार, क्योंकि पिक्सल को नेविगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेस बार और क्लिक एंड ड्रैग जो फोटोशॉप का है, तो उसके कारण आपका पैन अराउंड होगा, कंट्रोल प्लस माइनस से आपका जूम इन जूम आउट है, सेम वैसा ही काम करेगा जैसा आपका फोटोशॉप काम कर रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं और प्रॉब्लम यह है कि मेरे पेन टैब में जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक थोड़ा सा लैग टाइम ले रहा है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक खासियत है कि फोटोशॉप में आप डायगोनल पिक्सल्स नहीं बना सकते, मतलब आपके जो कर्व पिक्सल होते हैं ना वो फोटोशॉप में नहीं बनते वो चीज़। तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले आई विल बी एडिंग सम फ्रेम्स। कहाँ से देखेंगे? एडिट फिल स्ट्रोक, चलो यहाँ पे पूरे एडिट ऑप्शन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, फ्रेम फ्रेम नंबर 1 ड्यूरेशन मिली सेकेंड 0, कैंसल व्यू और टाइमलाइन। टाइमलाइन चाहिए रहेगी क्योंकि हमें एनिमेट करना होगा ना सब चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे अपना कैरेक्टर। और कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए बेसिकली पिक्सल्स को जितना स्मूथ कर लो उतना अच्छा, ताकि आप वन बाय वन क्रिएट कर पाओ। ठीक है, एंड देन पिक्सल, हाँ पिक्सल की ग्रिड नज़र नहीं आ रही ना इसमें, ग्रिड जो है वो अभी छोटा है इसमें। सो यहाँ से एडिट से प्रेफरेंसेस में जाके हम ग्रिड को और छोटा कर सकते हैं। देखो विड्थ जो है वो 1x1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 1x1 करने से क्या होगा, मुझे अब पता चलता रहेगा ग्रिड फॉर्म में कि मेरा पिक्सल कहाँ पे। ठीक है, तो ये 128 का है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह हमको मिल रही है, नहीं तो 16 बिट में करते तो आसानी से आप बना पाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैरेक्टर का सबसे पहले फेस ड्रॉ करेंगे। और मैं माउस ही यूज़ करूँगा ना इस चीज़ के लिए, बिकॉज ओके देन देर इज़ ऑल्सो अ टूल बार। टूल बार नहीं दिया हुआ है इसमें, एक टूल बार तो होता था इसमें। हाँ यहाँ गया, ये टूल बार ऑप्शन है, तो यहाँ पे फिल पेंट बकेट जी शॉर्टकट है। डायरेक्ट फिल कर देंगे। तो हमारा जो कैरेक्टर जो भी हम इसमें बना रहे हैं वो साइड स्क्रॉलर 2D साइड स्क्रॉलर कैरेक्टर के हिसाब से हम बना रहे हैं। और सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन जब भी करते हो ना तो कैरेक्टर का क्या बनाते हैं, सिलुएट। सबसे पहले उसका सिलुएट बनाना होता है। सिलुएट बनाओगे तब आप कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाओगे। हाँ? यहाँ देखो, यहाँ से समझ में आएगा कि वो एक्चुअली कैसा दिख रहा है, या गेम के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर कैसा नज़र आएगा वो। तो यहाँ जैसे पेंट बकेट आ गया, भले ही हमने यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है लेकिन वहाँ पे वो पेंट जैसा नज़र आएगा।
V शॉर्टकट है टू मूव द लेयर, ठीक है, और कंट्रोल T, वही पूरा फोटोशॉप के टूल्स यूज़ होते हैं, और इसको यूज़ करके हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के यूनिफॉर्म, कंट्रोल D टू रिमूव, ठीक है। ऑन कर दोगे तो स्मूथिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। कर्व अच्छे से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम लाइन स्केच करेंगे ताकि हम ब्लॉक कर सकें कलर्स को, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो बाल हैं वो एक्चुअली उसके फेस पे फिक्स रहेंगे, ठीक है। एंड देन विल प्रेस G एंड पुट इट somewhat like that, ठीक है। एंड देन विल सेलेक्ट a darker color, इरेजर ई से एक्स्ट्रा पिक्सेल्स को इरेज करने के लिए जी दबाइए और यहाँ से पुट कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा शेडो शेड बना रहा हूँ, ठीक है। ऑल्ट दबा के कलर सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा पतला कर लेंगे इसको, ठीक है। देन बॉडी का फेस जो होगा कैरेक्टर का, वो फेस ले लेंगे इधर से, शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे तो लाइन ड्रैग होगी। सब एक लेयर में बनेगा। अलग लेयर्स आप अलग से यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। पिक्सल आर्ट में इतना शेड्स डिफरेंस नहीं होते ना कि उसके लिए अलग एक लेयर ली जाए, तो उतना अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया था, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे दो दो पिक्सल का डिफरेंस देते जा रहे हैं, 2 4, तो ऑल्ट कलर उठाएंगे, इधर पुट कर देंगे। अब हैंड्स के जो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा डार्क करके पुट करेंगे, क्योंकि जैसे ही डार्क ऐड करोगे तो यहाँ पे डेप्थ नज़र आएगी ना। और आंखें तो ढक गई हैं कैरेक्टर की,
थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके। शेड के लिए जैसे ही दूर जाता रहे तो मोनोक्रोम शेड देते जाओ पिक्सल में। हम्म? दूर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो बैंडेज है। लेग्स के लिए अब सिमिलर पॉइंट, लेदर, अब शेड के लिए सिंपल है, इसको सेलेक्ट करना है और एक हाईलाइटेड वर्जन लेना है शेड्स ऊपर लगाने के लिए और वही ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब मान लो ये हमने कैरेक्टर तैयार कर दिया। दूसरी चीज़ इसके कुछ शेड्स जो हैं, हम 3 शेड में अगर बना रहे हैं कैरेक्टर को तो 3 शेड हर चीज़ में नज़र आने चाहिए। सर ऊपर रहेगा तो शेडो आएगी कपड़ों में। ठीक है, और बॉडी में भी शेडो आएगी। और इसको ना ब्लैक पेंट कर देता हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट आई शुड गिव इट अ ब्लैक पेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनिमेशन की। तो एनिमेशन जो है वो फ्रेम से होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड होगी। आप लोगों को एनिमेशन की छोटे छोटे पॉइंट्स तो पता ही है कि एनिमेशन किस तरीके से करते हैं, बट इसमें क्या है, वो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन आप यूज़ करेंगे तब आप इस पर वर्क कर पाएंगे। यानी आपको एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और स्ट्रेच एंड स्क्वाश बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये दो दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रेम ऐड करते हैं। न्यू फ्रेम ऑल्ट एन से ज्वाइन होगी। ठीक है, दूसरे फ्रेम पे सिलेक्शन लेंगे एंड देन हम इसको थोड़ा सा
करते हैं। कितना खतरनाक मूव हो गया। वैसा नहीं। अब हम लोग करेंगे वॉक साइकिल। ठीक है, इसका वॉक साइकिल, क्योंकि जनरली गेम के लिए 8 मेजर एनिमेशंस आपको बनाने पड़ते हैं। वॉक साइकिल भी होता है, दूसरा डैश एनिमेशन, जंप एनिमेशन। नहीं, हैंड का नहीं, मतलब वो तो रहेगा ही ना वॉक साइकिल में। मतलब हमें 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन बनाने पड़ते हैं गेम्स के लिए। अब वॉक साइकिल कैसे बनाएंगे, तो वॉक साइकिल बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेक्स्ट फ्रेम पे चाहिए होगा कैरेक्टर का पैर ऊपर करेंगे, क्योंकि इस तरीके का कैरेक्टर जो है वो आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक नहीं बोलूँगा, पैरेलक्स चलता है, यानी कि फ्रंट फर्स्ट पर्सन व्यू जैसा होता है ना, वैसे चलता है। तो इसका पैर जो है ना वो ऊपर होगा। ज़्यादातर एनिमेशन जो होगा वो पैर, हैंड जो होंगे, हैंड मूवमेंट ऊपर होंगे इसके। सॉरी, लेग मूवमेंट जो होगा वो अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है इसको, और सबसे पहले ये ठीक है, एक और फ्रेम ले लेंगे, और इस फ्रेम में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, हमने 2 पिक्सल उठाए और 2 पिक्सल उठाए, दोनों के पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन सी पोज होती है, वॉक साइकिल की पोज के लिए आप आ, मैंने एनिमेशन के आप लोग को एफपीएस के बारे में बताया है कि एफपीएस क्या होता है, यानी कि एक एनिमेशन को 1 सेकेंड में कितने फ्रेम्स में आप बना सकते हो। ठीक है, फ्रेम्स पर सेकेंड जो होते हैं। अब जनरली एनिमेटर्स क्या करते हैं, इसकी भाषा कैसी होती है, 12s, 2s, 24s जो बात होती है वो क्या होती है। नहीं, उतना फ्रेम पर सेकेंड नहीं, जब लोग बोलते हैं ना कि हमें 12s में बनाने हैं, 12s में बनाना है फ्रेम, राइट, उसका मतलब ये होता है कि उसका जो पासिंग पोज होगा वो 12th फ्रेम में बनेगा। बनेगा वो 24 फ्रेम, लेकिन रहेगा वो 12th फ्रेम में उसका पासिंग पोज, यानी मीडियम फ्रेम बनेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक स्टेप या कोई भी एनिमेशन का बीच का फ्रेम कौन सा होता है, तभी आप उसके बाद की फ्रेम्स ड्रॉ कर पाओगे, जिसको बोलते हैं इन बिटवीन्स। तो इन बिटवीन पहले नहीं ड्रॉ होती, पहले ये पोज तय होती है। ठीक है, तो ये कौन से एस में बनाना है, 12 फ्रेम्स में बनाना है। फोर्स जब बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि तीसरे फ्रेम पे इसका पासिंग पोज बनेगा। सॉरी, 4s बोलेंगे तो दैट मीन्स चौथे फ्रेम पे पासिंग पोज बनेगा, 8 फ्रेम्स का एनिमेशन होगा। ठीक है, जस्ट डबल हो जाता है उसका। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, लगभग मैं इसको 2s का बनाऊंगा या 4s का बनाऊंगा, देखते हैं कितना आगे तक हम इसको लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले मैं इसकी पोजीशन बनाऊंगा, और हैंड जो है, अब जो पैर ऊपर उठा है उसका अपोजिट वाला हैंड ऊपर उठेगा। ठीक है, ये रहेगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हम एक हैंड। ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होगा वो
और ये नेक्स्ट फ्रेम है उसका। ये जस्ट तीनों एक फ्रेम नहीं है, सबसे पहले हमने तीन लास्ट फ्रेम बनाई है, यानी एक पहला फ्रेम, फिर एक मीडियम और एक लास्ट, ये तीन फ्रेम बनाई है स्टेप की। अब इनके बीच में हम लोग ऐड करते जाएंगे इन बिटवीनर्स। यहाँ पे क्या हुआ, पीछे का पैर उठा हुआ है, तो ये वाला हैंड जो होगा ये उठ जाएगा आगे। राइट। अब बारी आती है इसके बीच के फ्रेम्स की। तो अब सबसे पहले कौन सा फ्रेम बनेगा, पासिंग पोज। एक पैर से दूसरे पैर पे कौन सा पोज जाएगा, तो वो पासिंग पोज बनेगा। सो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग पोज है ये वाला, ये आपका फ्रंट है। अब इसके बाद आप ऑल 10 दबाएंगे, न्यू फ्रेम करेंगे और इसी में पासिंग पोज बनाएंगे। पासिंग पोज के लिए आई विल बी सेलेक्टिंग दिस। पासिंग पोज होता क्या है वैसे, ये वो पोज होता है जिसमें एक पैर दूसरे पैर के ओवरलैप होके आगे जाता है। ठीक है, तो ये पोज बनाना ज़रूरी होता है, तब जाके आपका वॉक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। इसको हम यहाँ रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये वाला हैंड जो है वो आगे जाने वाला है और ये वाला हैंड पीछे जाने वाला है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे ताकि एक इल्यूजन हो कि वो ऊपर, घुटना जो है वो ऊपर जा रहा है। हैंड जो है वो दोनों बराबर पोर्शन पे होंगे। जगह फिल कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ इधर। देन जब भी पासिंग पोज आती है ना, तो कैरेक्टर जो होता है उसमें इम्पैक्ट डालने के लिए या उसका मोशन पे थोड़ा सा डायनेमिक डालना है, तो उसकी पोजीशन को चेंज कीजिए।
नॉर्मली क्या होता है, जब आप चलते हो तो जब आप पासिंग पोज में आते हो ना, तो आपका हेड जो है वो आपकी हाइट से ऊंचा हो जाता है। नॉर्मल जो होता है ह्यूमन का जो माना जाता है, जो वेव्स मानी जाती हैं वो कुछ ऐसी चलती हैं। ह्यूमन जो है वो ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ह्यूमन एक लाइन में नहीं चलता कभी। तो जब भी आप बीच में पासिंग पोज आती है तो आप ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी जब कैरेक्टर चल रहा है, बस इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करना होता है। एग्जैजरेट का मतलब है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जंप दे दूंगा। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा जंप दूंगा तो वो हल्का सा बाउंस आएगा। अब हेयर्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एनिमेशन। सेकेंडरी एनिमेशन का मतलब होता है जब मेन एनिमेशन हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए और कौन सी चीज़ है जो उसमें ऐड ऑन करेगी। तो इसमें है हेयर्स। हेयर्स आपका बहुत अच्छा ऐड ऑन करेगा। तो हेयर्स कैसे ऐड ऑन करेगा, जैसे ये हेयर्स है, सेकेंड पॉइंट पे गए तो बाल जो है उनकी हाइट थोड़ी सी ऊपर जाने लगे। तो बाल को ऊपर ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ 1 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे हेयर्स को थोड़ा सा एडिशनल ले जाएंगे, लेकिन इनको डिलीट करेंगे, कि दैट मीन्स वही हेयर्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी का थर्ड वर्जन जो होगा उसमें नहीं, और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पासिंग पोज है। पूरा ऊपर जाएगा, फिर फट से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके ये वाली फ्रेम को डाल देंगे ताकि आसानी से लोगों को नज़र आ जाए। सेकंड पे जाएंगे, इनको और ऊपर कर देंगे। जैसे कि ये भरने लगेगा ना। यहाँ से थोड़ा पिक्सल साइज हम बढ़ा देते हैं ताकि हमें बड़े मार्जिन एरिया पे और हल्की सी उसकी आंख नज़र आए। तो बम्प आ रहा है ना। हाँ, प्यारी लग रही है वो। अब ये जो मुंह है, मुंह को भी थोड़ा सा सेकेंडरी एनिमेशन दे देंगे।
तो भले ही वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है लेकिन वो फ्रेम पे एक ऐड कर देता है डायरेक्शन मूवमेंट का। अब अगर इसके बाद मैं कोई एक और फ्रेम ऐड करूंगा, और वो फ्रेम प्रोबेबली ये वाली फ्रेम होगी, इसको हम न्यू फ्रेम कर देते हैं और इस फ्रेम को ड्रैग करके शिफ्ट कर देते हैं। राइट क्लिक से ड्रैग करके फ्रेम कॉपी करके शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके हमने शिफ्ट कर दिया और इसको उल्टा कर देंगे। अभी ये इसकी 3 4 एक मिनट 1 2 3 4 ये सामने है। तो अब ये वाले सेक्शन पे ये वाला पैर जो है ये आपका अलग हो जाए, इधर कर लीजिए और कंट्रोल डी और इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ले जाइए करीब यहाँ पे। अब ये हो रहा है कि ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका राइट तरफ का लेग है ना। तो अब राइट तरफ का लेग जो है वो ऊपर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नीचे, है ना, ताकि पासिंग पोज में जो लेफ्ट तरफ का पैर है वो, और वो थोड़ा सा पीछे होगा ना, इस तरीके का आएगा। इरेजर इरेज करो, एडिशनल बी सेलेक्ट, अब ये जो की फ्रेम है इसको हम कर रहे हैं क्या, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में फिर देखेंगे। इस की फ्रेम को हम डिलीट नहीं करेंगे, इसको एक और लेयर पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, इसको ऑफ कर देता हूँ और ये वाली की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 4 अलग अलग की फ्रेम्स आ गई और यहाँ पे लेके इसको थोड़ा सा इसको हमें इधर पुट करना होगा। नो, इसको इधर ही पुट करेंगे और ये वाली जो है ये फिर से एक पासिंग होगी, फिर ये इधर आ जाएगा। तो अब ये एक लूप साइकिल के तौर पे चलेगा, 1 2 3 4 5 जंप करता हुआ। अब यही चीज़ आप जब टूज में बना देंगे, यानी आप इसमें 2 फ्रेम्स का चेंज करके भी उसकी वैल्यू को स्लो या तेज़ कर सकते हो आपके पिक्सल एनिमेशन का। तो दैट मीन्स कि अगर जैसे ये वाला जो है इसको आप डुप्लीकेट कर दो न्यू फ्रेम पे और फिर प्ले करोगे तो एनिमेशन पे जिस जगह पे आप एग्जैजरेट करना चाहते हो वो चीज़ एग्जैजरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एनिमेशन था ये वॉक साइकिल एनिमेशन है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ नाम दे देते हैं वॉक साइकिल।
ये ऑल फाइल्स में सेव होगा। अब इसका एक और सेव एज करते हैं और इसको बनाते हैं आइडल। अब आइडल जो होगा उसमें ये बाकी के जितने की फ्रेम्स हैं इन सबको कर देंगे डिलीट। और यहीं पे नई लेयर्स पे काम कर सकते हो ना, न्यू लेयर लगा के ऊपर में अगर कोई और ब्लेंडिंग मोड या कुछ ऐसा यूज़ करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो, नया लेयर लगा के। अब ये है, अब हमें इसे आइडल बनाना है तो इसको राइट क्लिक करके न्यू फ्रेम और कंट्रोल डी और सेलेक्ट करेंगे इधर। इसको थोड़ा सा और डिटेल करने के लिए इसके बीच में एक और एनिमेशन डालेंगे। और ये क्या है, थोड़ा सा और एग्जैजरेट हो रहा है तो इधर पे हल्का एक बीच की फ्रेम हम यहाँ डाल देंगे इधर। इसको न्यू फ्रेम करेंगे और लास्ट में डाल देंगे और इसमें न्यू फ्रेम
एक और लगेगी, न्यू फ्रेम लगा देता हूँ। हाँ? अब इसके लिए ये वाले जो हैंड हैं ये भी यहाँ पे उठेंगे। और ये वाले में मैं हेड को थोड़ा सा सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सटल वे में नीचे हुआ और फिर आगे हो रहा है ना। तो सटल वे में जो नीचे हुआ है उसी पोजीशन को थोड़ा सा हम एग्जैजरेट कर देते हैं सेलेक्ट करके। पांचवे में जाएंगे, नीचे करेंगे और ये छठे में। हेयर कट हो गया ये बोल रहा, कोई बात नहीं। हाँ? ज़्यादा लचक रहा है ना, तो ज़्यादा लचकाना नहीं चाहिए या चाहिए, ये बताओ। हम्म? कैरेक्टर बहुत छोटा है, अगर गेम के अंदर हरकत ज़्यादा नहीं नज़र आएगी तो कैरेक्टर वहीं का वहीं रह जाएगा। आपको एग्जैजरेट एनिमेशन में डालना पड़ता है। अगर वो हो सकता है गेम के अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जब गेम के अंदर और एसेट्स घूम रही होंगी तब आपका कैरेक्टर को स्टैंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करना चाहिए। क्योंकि कैरेक्टर को अब ये तो सिंगल है, तो सिंगल हैंडेडली वो थोड़ा सा लगेगा उसमें, है ना, कि उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा जा रही है। ये जो जा रहा है ना एकदम ऐसा करके, ये एकदम कूद जा रहा है। चलो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ फिक्स, बट एग्जैजरेशन दिमाग में रख के करें एनिमेशन, क्योंकि ज़रूरी है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सटल कर दे रहा हूँ उसको, और ये आई थिंक अब हल्का सा एक फ्रेम में लाइन से जाएगा, एकदम स्नैप नहीं होगा उधर पे। और इस वाली फ्रेम को ऊपर कर देते हैं।
अब एक जगह बस गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने थोड़ा सा बढ़ाया है 4 पे 3 पे आएंगे तो फिर ये जो हमने ये वैल्यूज़ दिए हैं ये यहाँ लगेंगी। और एक नई लेयर पे ले लेते हैं, एक सटल न्यू लेयर, और इस लेयर पे हम थोड़ा सा ग्रे कलर लेंगे। सेकेंडरी एनिमेशन के लिए ठीक है। तो ऐसे बेसिकली छोटी छोटी दो तीन चीज़ें ऐड करने से सबसे पहले आप क्या देखते हो, पोजेस करते हो, फ्रेम बाय फ्रेम पोजेस क्रिएट करते हो। फिर उसके बाद इन बिटवीन्स ड्रॉ करने होते हैं। इन बिटवीन्स ड्रॉ करने के बाद इस दौरान आप क्या चीज़ चेक करते हो, एग्जैजरेशन। वो इंक्लूड हर एक पोज को ओवर एग्जैजरेट करना होता है, क्योंकि पिक्सल में ज़्यादा जगह मिलती नहीं है, तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको उसको ओवर एग्जैजरेट करना होगा। दूसरा, हमेशा सेकेंडरी एनिमेशन ऐड करें अपने एनिमेशंस में। मेजर केवल फ्रंट फ्रेम वॉक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो होता है, वॉक साइकिल जो होता है, जो मेजर कैरेक्टर चलता रहता है, उस चीज़ में क्या होता है कि कैरेक्टर का मोशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा मोशन अगर आप ऐड करते हो, तो जैसे केप हो गया, है ना, उड़ता हुआ केप हो गया, या आपका एलियन था तो आपके एलियन में क्या बोलते हैं, आपका एंटीना अगर आप लगा सकते तो एंटीना लग जाता, वो ऐसे 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 हिलता रहता, है ना। या फिर आप उसको भी केप पहना सकते थे, और या फिर हो सकता है कि जब चलता है तो उसके जो कांच है उसमें भाप जमने लगती है, तो भाप जमती है फिर गायब होती है भाप है ना। तो ऐसी कोई चीज़ें ऐड की जाती, जब सेकेंडरी एनिमेशन ऐड होता है तब आपका ये मोशन क्रिएट होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या अर्ली शुरुआत से ये टेक्निक यूज़ हो रही है, तो डेफिनेटली सिंस द स्टार्ट ये टेक्निक यूज़ होती आ रही है, जिसमें सेकेंडरी एनिमेशन का यूज़ होता है। अब सेकेंडरी एनिमेशन का सबसे अच्छा यूज़ जो हुआ था वो एक गेम था स्ट्रीट फाइटर, जो कि आपने देखा था। स्ट्रीट फाइटर का जो एनिमेशन है ना,
ये कितनी फ्रेम होंगी? एक मोशन कितने फ्रेम का होगा? कितना लग रहा है आप लोग को? 3 फ्रेम में हुआ है। स्ट्रीट फाइटर का हर एक मोशन का जो फ्रेम्स है वो 3 ही हैं। वो सेकेंडरी एनिमेशन इतना ज़्यादा उसमें दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि उसमें फ्रेम्स ज़्यादा हैं, बट वो है एक्चुअली 3 फ्रेम का। उसमें ये जो दिया गया है वो आपका जो शौर्यकिन मारता है वो हाथ पीछे रखा है, फिर एक यहाँ पे रखा है और एक ये आगे रख दिया है। लेकिन टाइमिंग ड्रॉ 3 फ्रेम ही की गई है। बस एनिमेशन प्ले कैसे किया गया है, ये वाले में जब हाथ खींचता है तब 2 फ्रेम लगी है, 2 फ्रेम इसमें लगी है, और जब शौर्यकिन छूटता है ना तब एक ही फ्रेम यूज होता है, तब वहां पे तेज हो जाता है, तो पुश हो जाता है वहां पे। ये फ्रेम्स का यूज होता है जीआईएफ में, जब आप पिक्सल में जब क्रिएट करते हैं तो एक एक फ्रेम का असर आपके एनिमेशन पे पड़ता है। जो एनिमेशन हमने किया वो एक प्रोसेस थी, लेकिन ये प्रोसेस को करने के लिए आपको वो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन सीखने होते हैं। और या फिर ज़रूरी नहीं है आप एकदम से अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, किसी भी गेम में काम करना शुरू करते हैं तो पहले 12 प्रिंसिपल सीखने का समय है तो सीखिए, नहीं है तो रेफरेंस निकालिए। इनके रेफरेंसेस होते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सर्च करोगे ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सर्च करोगे तो हर किसी का रेफरेंस है अवेलेबल, कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी वो आप यूज़ कर सकते हो। ये वाली, हाँ, तभी आपका कैरेक्टर काफ़ी सटल चल रहा है ना। तो ये एनिमेशन यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, फिर इसके ऊपर में सेकेंडरी एनिमेशन और इन बिटवीन्स के बाद भी इन बिटवीनर्स आते हैं और ऐड होते हैं इसमें, तब वो डिटेल्ड में जो आप डिज्नी का एनिमेशन देखते हो ना वो आता है। बट नॉनदलेस आपने अच्छा बनाया था। तो इसमें अगर देखोगे तो पहले ये फ्रेम बनाए, फिर ये फ्रेम बनाए और फिर ये फ्रेम बनाए सबसे पहले, फिर उसके बाद इस फ्रेम से इस फ्रेम के बीच की फ्रेम्स, इस फ्रेम से इस फ्रेम के बीच के फ्रेम्स, एंड देन यहाँ पे पासिंग पोज। पिक्सल में फोर्स में बना रहे हैं तो पासिंग पोज यहीं कांटेक्ट में बना दी जाती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होती ना, ज़्यादा फ्रेम्स की जगह नहीं होती। क्योंकि पिक्सल में अगर आपने कोई भी एक पोज बनाई तो उसका रिकॉइल पोज जस्ट उसके आगे बनाना ही पड़ता है, कंपनसेट करने वाला जो पोज होता है, नहीं तो वो पिक्सल एब्रप्ट लगता है, कूदता हुआ नज़र आता है, वो चीज़ ना हो करके यूज़ करते। तो रेफरेंस यूज़ करें, है ना, चीज़ें बनाने के लिए। यही चीज़ फोटोशॉप में भी कर सकते हैं ना आप। हम्म? ये वाला जो था, हाँ ऐप जो है, हाँ ये ऐप जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि वो बना ही इस चीज़ के लिए, तो पिक्सल आर्ट एनिमेशन आप आसानी बना हुआ है पूरा, उसकी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ पूरा पिक्सल का है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ए स्प्राइट है और ग्राफिक गेल है। ग्राफिक गेल में बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होता है जो कि है कि उसमें पेन टूल है, तो आप पेन टूल जैसे कोई ड्राइंग अगर बनाना चाहते हैं तो वेक्टर नहीं बनेगा, वो भी पिक्सल ही बनेगा, लेकिन पेन टूल के कर्व आसानी से उस पर बन जाते हैं, वो ये खास चीज़ है, बाकी सब इसमें है। तो ये आपका आज का एक छोटा सा हमने पिक्सल का एक्टिविटी किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को ये इसके ऊपर में कोई पिक्सल एनिमेशन बना के देना है, ठीक है।
That's it for today then. Bye bye. Take care.